पूरा उलझुला गया है, कह रहा है कि 10 लाख सेना हमको है, अलबल बोल रहा है। ठीक है, जिसके जो बहुत ताकतवर होते हैं ना, वो बोलते नहीं हैं, वो करके दिखा देते हैं। बेगुनाह और बेकसूर लोगों को जाकर के मारिए। तो पाकिस्तान का तो मोदी अभी नहीं बोल रहे हैं कि हम हमला कर रहे हैं, लेकिन वो तो धमकी दे रहा है भारत को। अरे भैया, एक पानी भी तुम्हारा बंद हुआ है तो तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। जब तुम्हारा हुक्का भी बंद हो जाएगा तो फिर तुम कहाँ जाओगे, इसका तुमको अंदाजा नहीं है। कल रूस ने कहा है, व्लादिमीर पुतिन ने, जो आज खुद यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, कहा कि आतंकवाद की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी के देश हैं, जिसमें कई इस्लामिक देश हैं, उन्होंने भारत को सपोर्ट किया है। कहा कि ये कहीं से इंसाफ नहीं है कि आप देख लीजिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है मोदी से और कहा था कि आपके साथ आतंकवाद की लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर अमेरिका लड़ने को तैयार है। नमस्कार, न्यूज़ बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला ये है कि 1960 से जो सिंधु जल समझौता चला आ रहा था, अब उसको जो है स्थगित कर दिया गया है। अब पाकिस्तान पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ लोग जो है यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनसे जब यूट्यूब के लोग कुछ पूछते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मारे गए हैं वो आम पब्लिक थी। हमारे यहाँ जो मारे गए हैं वो एक टूरिस्ट थे। वो घूमने जाते हैं, उनके ऊपर घात लगाकर आतंकी हमला करते हैं। जिसके बाद अब ये एक निर्णय जो है, एक सख्त निर्णय भारत की तरफ से लिया गया है। और ये निर्णय इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी ज़रूरी थी। आज इसी पर चर्चा करें। हमारे साथ एस के राजीव जी मौजूद हैं, बिहार संपादक हैं। एस के राजीव जी, 1960 में एक समझौता होता है, सिंधु जल समझौता किया जाता है। उस पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और प्रधानमंत्री उस वक्त के नेहरू जी के समकक्ष ये समझौता होता है, हस्ताक्षर होता है। इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतने युद्ध हुए, लेकिन इस समझौते पर कभी असर नहीं हुआ। लेकिन अब जो है भारत ने एक कड़ा रुख अपनाया है और भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है कि अब हम तुम्हें पानी के लिए मोहताज कर दें। देखिए मनीष, मैं वही अभी रिसर्च कर रहा था कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो सिंधु जल समझौता हुआ था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता किया गया था। और इस समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया था, जिनमें ब्यास, रावी और सतलुज को पूर्वी नदियाँ मानते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया था। तो वहीं सिंधु, चेनाब और झेलम को पश्चिमी नदी मानते हुए पाकिस्तान के लिए इसके तय किया गया था। और यह कहा गया था कि पश्चिमी हिस्सों की जो नदियां हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, उसमें 20% पानी जो है वो भारत रोक सकता है। अब देखिए, ये जो घटना हुई है अभी परसों, उस घटना के बाद जो कल CCS की मीटिंग हुई है, उसमें 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उसमें जो सबसे पहला निर्णय है वो है 1960 का जो सिंधु जल समझौता है उसको रोक दिया गया है। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते कोई तल्ख आज से नहीं है रिश्तों में, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सिंधु जल समझौते के तहत जो सिंधु नदी का जो पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा उसको रोका गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इशू है वो ये है कि अटारी पर जो चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया गया है। यानी कि अब जो आवाजाही होती थी भारत पाकिस्तान सीमा पर, उसको रोक दिया गया है। वहाँ पर आपको पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहाँ पर विधिवत सैल्यूटेशन होता है, अभिवादन किया जाता है वहाँ झंडों का, उसको बंद कर दिया गया है फिलहाल। अभी पाक नागरिक जो भी यहाँ पर हैं उनको सार्क वीज़ा स्कीम के तहत जो उनके पास वीज़ा है उसको रद्द किया गया और 48 घंटे के भीतर कहा गया है कि आप भारत की सीमा के बाहर चले जाइए। और चौथा जो है वो नौसेना, वायुसेना और जो सलाहकार हैं, पाकिस्तान उच्चायोग के रक्षा सलाहकार हैं, उनको कहा गया है कि भैया आप पाकिस्तान वापस चले जाइए। और उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को घटाकर 55 से 30 कर दिया गया। हालांकि इस खबर में एक और खबर ये आ रही है कि उच्चायोग को बंद करने का निर्णय भी भारत सरकार ने लिया। अमूमन ऐसी स्थिति तब होती है जब युद्ध के हालात हों। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनको यह समझना जरूरी है कि सिंधु जल समझौता अगर बंद कर दिया है भारत ने उसको, तो उसके तहत देखिए क्या क्या प्रभावित होने वाला है। तो देखिए, इसमें 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है सिंधु नदी का। उसमें पाकिस्तान 47% यूज करता है, 39% भारत यूज करता है, अफगानिस्तान 6% करता है और 8% चीन करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान 47, यानी कि आधे कम से कम जो है वो पाकिस्तान इसका यूज करता है। इसके बाद देखिए आगे क्या है
कि पाकिस्तान को इन नदियों के प्रवाह का 80% पानी मिलता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे पाकिस्तान का जो पानी पर जो डिपेंडेंसी है उसमें 80% बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान की खेती सीधे तौर पर इससे प्रभावित होगी। खेती प्रभावित होगी तो अन्न संकट पाकिस्तान उससे जूझेगा। हालांकि पाकिस्तान ऐसे भी जूझ ही रहा है वहाँ पर। और ये जो 80% जो खेती योग्य भूमि है वो सिंधु नदी प्रणाली के ऊपर पानी के ऊपर निर्भर है। 93% हिस्सा सिंचाई का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना की खेती असंभव है वहाँ पर। 23% योगदान करता है कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में। 68% आबादी जो है वो पाकिस्तान की खेती पर निर्भर है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर और मुल्तान। तो ये 3 महत्वपूर्ण शहर है। और आपको पता है मनीष जी कि कराची जो है वो एयरबेस है पाकिस्तान का। अभी पाकिस्तान ने वहाँ पर 18 जेट फाइटर जो है वहाँ पर उसकी तैनाती की है भारत से युद्ध लड़ने के लिए। और यह भी कहा कि भाई हमारे पास 10 लाख सेना भी है पैदल। सिंधु के पानी से चल रहे पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट है। इस पानी का जैसे ही फ्लो बंद होगा तो जिनका बिजली प्रोजेक्ट है 2 जगह पे, तरबेला और मंगला में, वो प्रोजेक्ट सबसे पहले बंद होंगे। तो बिजली का संकट भी पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा खाद्य उत्पादन में गिरावट आएगी, खाद्य सुरक्षा को खतरा होगा। पाकिस्तान के शहर में जो पानी जाती है वो मैक्सिमम सिंधु नदी के का ही पानी जाता है। जो पानी लोगों के घर तक पहुंचता है, लोग पानी फिर उसको पीते हैं। तो आप समझ जाइए कि क्या होगा, तो अशांति फैल जाएगी पाकिस्तान में। इसके अलावा और क्या होगा, तो बिजली उत्पादन ठप होने के बाद शहर में अंधेरा छा जाएगा। तो पाकिस्तान को भारत ने पहली बार एक ऐसा सबक दिया है जिस सबक से पाकिस्तान की आवाम सीधे तौर पर प्रभावित होगी। और आवाम जब करा उठेगी तो वो ठिकरा किस पर फोड़ेगी? सिस्टम पे फोड़ेगी, सरकार पर फोड़ेगी। और सरकार सीधे तौर पर इससे प्रभावित होगा। देखिए ये मोदी की यही, देखिए मैंने आपको कहा था पहले भी, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि देखिए मोदी के पास आप सत्ता में आ गए, सत्ता में आ करके आप सत्ता में आना बहुत आसान काम है, लेकिन सत्ता का संचालन बड़ा मुश्किल है। तो सत्ता का संचालन वही कर सकता है जिसके पास विजन है, जिसके पास प्लानिंग है, जिसके पास अपने विजन और प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने की क्षमता है। वही आदमी सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठ करके सक्सेस हो सकता है। इसमें हम थोड़ा ये भी समझें, क्या ये जो सिंधु जल समझौता है इसको क्या रद्द किया गया है? ये पहले से भी प्लानिंग चले, चूंकि प्लानिंग की बात हो रही है, तो क्या पहले से ही दिमाग में ये चीज़ थी कि अगर कुछ ऐसा पाकिस्तान करता है, नापाक हरकत करता है, तो पाकिस्तान को हम सबसे पहले उसकी कमर तोड़ देंगे, पानी के लिए मोहताज कर देंगे? तो क्या पहले से भी भारत ने दिमाग में इस चीज़ को बना कर रखा था कि अगर इस तरह के कोई अटैक करता है तो हम अब अगली बार जो है जो कदम उठाएंगे सबसे पहले इस समझौते पर ही जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा? और ये आपने देखा था 2019 में भी जब पुलवामा का अटैक हुआ, तब भी ये बात आ रही थी कि सिंधु जल समझौता, लेकिन ये नहीं हुआ था, उस वक्त इस पर असर नहीं पड़ा था। लेकिन इस बार जो है क्या पहले से ही सोच के रखा था, 2019 से ही सोच लिया गया था नहीं अगर कुछ होगा तो इसी तरह? देखिए पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसमें भी ये खबर आई थी कि सिंधु जल समझौते पर जो है वो सरकार एक बार फिर से पुनर्विचार करेगी। लेकिन इस बार सरकार ने यह कहा कि तुम हमारे पहलगाम पर चोट करोगे तो हम तुम्हारे पानी पर चोट करेंगे। और एक चीज़ आप जान लीजिए, गोली बंदूक के बगैर आप रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना आप नहीं रह सकते हैं। जल जो है वो जीवन है, और जल का अगर आपके जीवन को ही बंद कर दिया जाएगा, लाइफ टाइम जो सपोर्ट पर आप रहते हैं पानी के कारण, उसको ही अगर बंद कर दिया जाएगा तो फिर तो पूरी त्राहिमाम की स्थिति हो जाएगी। लेकिन देखिए इसमें भी एक चीज़ क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका कोर्ट है, उसमें अगर पाकिस्तान इस मामले को लेकर जाता है तो फिर भारत को वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज मोदी का जो तेवर है देखने में, जो मधुबनी में मोदी जी ने आज अपना तेवर तल्ख किया है, वो यह बताने के लिए काफ़ी है कि अब आप इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाइए या आप किसी मंच पर उठाइए या भगवान के अल्लाह के मंच पर भी जाकर उठाइए, अब फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि अल्लाह आपको इस चीज़ की सीख नहीं देता है कि आप जाकर किसी की जान ले लीजिए। मैंने कुरान भी पढ़ा है मनीष से, पूरे कुरान में कहीं भी हिंसा की चर्चा नहीं है। आपको जानकर के ये हैरानी होगी, इस्लाम कहीं भी हिंसा को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन आज जो पाकिस्तान है, आज जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश की आबादी बिहार के एक छोटे से शहर के जैसा है। अब बताइए कि वहाँ पर हिंदुओं को मारा जाता है और बांग्लादेश सरकार देखती रहती है। इन बांग्लादेशियों को शर्म आना चाहिए कि बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी ने करवाया था।
वहाँ पर जब बुरी तरीके से मारा जा रहा था, पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे उनके बीच जब अंतरकलह बहुत ज़बरदस्त तरीके से उजागर हुआ था और जब मुस्लिम ही मुस्लिम का कत्लेआम कर रहे थे, तो भारत ने इंटरफेयर करके इंदिरा गांधी ने उस समय बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। लेकिन चूंकि ये लोग नमक हराम होते हैं, मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये जो कोई अगर बांग्लादेश के लोग या फिर हिंदुस्तान में भी जो दलाल किस्म के लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान की और खाते पाकिस्तान की, वो अगर सुनेंगे तो हो सकता है हमको भी वो थ्रेट करें, सर तन से जुदा वाली बात वो कहने लगे, क्योंकि उनका इस्लाम उनको वही शिक्षा देता है और इसी के तहत तो आज वो बेकसूर लोगों को उन्होंने मारा है। तो आप इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, इस चीज़ को हर एक हिंदुस्तानियों को इस समझने की आवश्यकता नहीं है मनीष जी, इस चीज़ को पूरे विश्व के लोगों को समझने की आवश्यकता है। जो गैर इस्लामिक देश हैं उनको यह समझने की आवश्यकता है कि इस्लाम के नाम पर जिस तरीके का आतंकवाद पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है आतंकवाद को, आखिर ये कब तक बढ़ावा दिया जाता रहेगा। और अमेरिका के आप स्ट्रेटेजी को देखिए, अमेरिका ने इतनी प्लानिंग की है कि वो घर में घुस करके मारता है, उसके पास टोही विमान है। पाकिस्तान अमेरिका में जो हमला हुआ था आपको याद होगा, तो उसके बाद वो जो थे वो आतंकवादी जो थे, जो जिनकी लंबी दाढ़ी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको जा करके गुफा में घुस करके मारा गया था। ओसामा बिन लादेन को, ओसामा बिन लादेन को उसके गुफा में घुस करके टोही विमान ने मार दिया था। आज भारत को अपनी तकनीक को इस तरीके से विकसित करना होगा कि आतंकवादी जहां भी घुसे हों उसको जा करके समाप्त करना होगा। और आज मोदी ने जो प्रण लिया है मनीष जी, यह प्रण 140 करोड़ देशवासियों का है। यह प्रण मेरा भी उतना ही है जितना मनीष जी का है। यह प्रण आपका जितना है उतना ही हीरा का भी है, उतना ही तमाम लोगों का है जो लोग इस देश की मिट्टी पे पैदा लिए हैं। और ये तो अभी आप छोटी सी कहानी देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान पूरा उलबुला गया है, कह रहा है कि 10 लाख सेना हमको है, अलबल बोल रहा है, ठीक है। जिसके जो बहुत ताकतवर होते हैं ना, वो बोलते नहीं हैं, वो करके दिखा देते हैं। तो मोदी अभी नहीं बोल रहे हैं कि हम हमला कर रहे हैं, लेकिन वो तो धमकी दे रहा है भारत को। अरे भैया, एक पानी तुम्हारा बंद हुआ है तो तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है, जब तुम्हारा हुक्का भी बंद हो जाएगा तो फिर तुम कहाँ जाओगे इसका तुमको अंदाज़ा नहीं है। और विश्व का कोई भी देश पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। अब देख लीजिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है मोदी से और कहा था कि आपके साथ आतंकवाद की लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर अमेरिका लड़ने को तैयार है। कल रूस ने कहा है, व्लादिमीर पुतिन ने, जो आज खुद यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, कहा कि आतंकवाद की लड़ाई में हम आपके साथ हैं और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी के देश हैं, जिसमें कई इस्लामिक देश हैं, उन्होंने भारत को सपोर्ट किया है। कहा कि ये कहीं से इंसाफ नहीं है कि आप बेगुनाह और बेकसूर लोगों को जाकर के मारिए। तो पाकिस्तान का तो गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री